जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। रिसेंटली कनाडा के टोरंटो शहर में एक प्रोटेस्ट हुआ। यह प्रोटेस्ट हिंदुओं के द्वारा किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? क्योंकि जो बांग्लादेश में चल रहा है, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो टोरंटो शहर में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर एकत्रित हुए और मांग की कि बांग्लादेश इन अत्याचारों को रोके, माइनॉरिटीज की जो सिक्योरिटी है उन्हें सुनिश्चित करे। हाल ही में बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी जो कि वहां पर माइनॉरिटी है वो खतरे में है, और क्या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बांग्लादेश पर कोई प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है कि वो इन अत्याचारों को रोके, माइनॉरिटीज को सुरक्षा प्रदान करे, और क्या बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को जो भी झेलना पड़ रहा है उसके लिए उनको न्याय मिलेगा। और एक साइकिल पर भी हम चर्चा करेंगे जो चली आ रही है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और अब वही साइकिल बांग्लादेश में भी कंटिन्यू हो रही है। इस साइकिल में ये सिचुएशन आपको मैं बताऊंगी कि कैसे जो हिंदू माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भारत ने अपने लेवल पर क्या क्या कदम उठाए हैं माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर, इन देशों में जो माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। ठीक है, तो आप इस सेशन में बने रहिए, ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, रिसेंटली कनाडा के टोरंटो शहर में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट किया गया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। और ये जो प्रोटेस्ट था बांग्लादेश में चल रहे माइनॉरिटीज पर अत्याचार को रोकने के लिए था। इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में कुछ बैनर्स थे जो हमको सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। जैसे कि इस महिला ने जो बैनर लिया हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जान भी मायने रखती है, उनको भी जीने का अधिकार है। नेक्स्ट जो बैनर आप देखेंगे उसमें लिखा है कि सेव बांग्लादेशी हिंदू, मतलब कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको सुरक्षा दी जाए। ये जो स्लोगन है अपने आप में एक क्वेश्चन है। 1971 में बांग्लादेश में 14% के आसपास हिंदू थे और अब 2024 की बात करें तो उनकी संख्या घटकर 8% हो गई है। तो बाकी जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो कहां चले गए? इस प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे नारे भी लगे, जैसे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उन्हें बंद करो, हिंदू नरसंहार बंद करो, है हिंदू का जो जीवन है वो भी मायने रखता है, यूनुस जो है वो हत्यारे हैं, शर्म करो बांग्लादेश, इस प्रकार के भी नारे लगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो कितने ज्यादा आक्रोशित हैं, कितने ज्यादा गुस्सा है बांग्लादेश में चल रहे अत्याचारों को लेकर। और इसीलिए इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी 10 दिसंबर के दिन ये कनाडा के शहर में टोरंटो में ये सभी लोग इकट्ठे हुए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए। साथ ही इन प्रदर्शनकारियों ने ये भी सवाल उठाया कि जो अत्याचार है वो माइनॉरिटीज की जो महिला हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी झेलना पड़ रहा है। वहां पर माइनॉरिटीज की जो महिलाएं हैं उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, तो उनको भी रोका जाना चाहिए। और एक साइकिल का भी जिक्र इन्होंने अपने प्रोटेस्ट में किया। वो साइकिल थी कि पहले अफगानिस्तान में हिंदुओं को खत्म किया गया, पाकिस्तान ने धीरे धीरे हिंदुओं को खत्म करना स्टार्ट किया है, और जो सेम चीज है अब वो बांग्लादेश में भी हो रही है। तो एक साइकिल का भी जिक्र इन्होंने किया अपने प्रोटेस्ट के दौरान। और ये जो प्रोटेस्ट है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन किया गया, क्योंकि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है बांग्लादेश में। भले ही वो हिंदू कम्युनिटी है, हमारे यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनको हमारे संविधान के द्वारा कितनी सारी सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। वहीं अगर हम अपने आसपास के देशों में देख लें, जैसे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पर आए दिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी न्यूज़ेस सामने आती रहती हैं। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश हैं और इन पड़ोसी देशों में जो जो होता है उनका असर हमारे देश में भी होता है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट जगह जगह पर हो रहे हैं। भारत के भी लोग हिंदुओं के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। तथा
तथा इन प्रदर्शनकारियों की बहुत ही ज्यादा बेसिक मांग है कि माइनॉरिटीज की हत्या बंद करो, उनके जो धार्मिक स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, उनको तोड़ना, उनके साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए, उनके जो महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, उसको रोका जाए। क्योंकि कभी भी दो समुदायों के बीच अगर कोई हिंसा होती है तो सबसे ज्यादा जो बुरा व्यवहार होता है वो महिलाओं और बच्चों के साथ होता है। महिलाओं का अपहरण किया जाता है, किडनैपिंग की जाती है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, और तो और उन महिलाओं को वेश्यावृत्ति में तक धकेल दिया जाता है। तो इतनी ज्यादा दुर्दशा होती है अगर किसी भी दो समुदायों के बीच हिंसा होती है। तो इसी प्रकार का कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शनकारी आवाज उठा रहे हैं। इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वो कहीं से आए नहीं है, वो कहीं के आक्रमणकारी नहीं है, उनका जन्म वहीं पर हुआ है, वो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो पूर्वज हैं वहां रहते आए हैं, उनका जन्म इसी मिट्टी से हुआ है। तो अब क्यों वहां की जो मेजोरिटी जनसंख्या है, जो मेजोरिटी में जो भी समुदाय है, वो क्यों उनको वहां से भगा रही है, वहां का उनको नागरिक नहीं मानती है? ऐसे क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और ये जो अत्याचार हैं शेख हसीना के जाने के बाद से और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी संगठन है उन पर से बैन हट चुका है और अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ वहां की जो माइनॉरिटीज है उनको वहां से भगा देना चाहते हैं, उनको खत्म कर देना चाहते हैं और बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट बना देना चाहते हैं। रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी कि बांग्लादेश में 90% से ज्यादा मुसलमान हैं, इसलिए बांग्लादेश को जो धर्मनिरपेक्षता का जो टैग है वो छोड़ देना चाहिए। अपने संविधान को संशोधित करके बांग्लादेश को एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर देना चाहिए। इस प्रकार की भी मांगे जो हैं वो बांग्लादेश में उठ रही हैं। लेकिन अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हिंदू पर जो चल रही अत्याचार है वो बहुत ज्यादा पुराना है और इनकी शुरुआत हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, अगर हम इतिहास में पीछे जाएंगे, प्राचीन समय से जो हिंदू समुदाय है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश यहाँ पर निवास करता आया है। इन स्थलों पर हिंदू के मंदिर, पूजा स्थल, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन जब जब ये हिंसा हुई है, इन देशों में जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उनके द्वारा हिंदू लोगों के, बौद्ध धर्म के लोगों के जो पूजा स्थल हैं उनको तोड़ा गया है, उनको मिटाया गया है, वहां पर उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है और साथ ही साथ उनकी महिलाओं के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है। तो अगर हम पहले अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का जो इतिहास है वो भी बहुत ज्यादा पुराना है। अफगानिस्तान के इतिहास में भी अगर हम जाते हैं तो वहां पर राजा कनिष्क हो या फिर गांधार सभ्यता हो, इनका संबंध कहीं ना कहीं हिंदू सभ्यता से रिलेटेड है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है। गांधार सभ्यता में हिंदू धर्म का प्रभाव आपको साफ साफ दिख जाएगा। साथ ही इन सभ्यताओं का जो संबंध है भारत के तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से भी आपको मिलेगा। लेकिन 7वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए। इन आक्रमणकारियों ने हिंदू हो या बौद्ध धर्म हो, इनके लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार इनका बढ़ गया। कुछ परिवारों ने, कुछ समुदायों ने, हिंदू के जो कुछ परिवार थे उन्होंने अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए धर्मांतरण तक कर लिया, अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया और वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गए, क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद 1980 के दशक में युद्ध और तालिबान के उदय के बाद भी हिंदू कम्युनिटी पर अफगानिस्तान में अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गए। उनके पूजा स्थलों को फिर से तोड़ा गया। मेनली जो काबुल और जलालाबाद में स्थित मंदिर थे हिंदू और बौद्ध धर्म के, उनको तोड़ा गया। उसके बाद तालिबान का जो शासन हुआ, उन्होंने अन्य जो धर्म के लोग थे उन पर जजिया कर लगाना स्टार्ट कर दिया। जजिया कर क्या होता है, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको मुस्लिम ना होने के नाते एक कर देना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं जजिया कर। तो हिंदुओं पर जजिया कर उस टाइम पे अफगानिस्तान में भी लगा था 1980 के दशक के बाद। और आज अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में हिंदू समुदाय लगभग ना के बराबर है, लगभग खत्म हो चुका है। ये ग्राफ आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि कैसे हिंदुओं की संख्या में कमी आई है अफगानिस्तान में और ये दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा गिरती जा रही है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी हिंदू समुदाय का जो निवास है या फिर हिंदू समुदाय की जो जुड़ाव है
वो प्राचीन काल से है। पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो बताते हैं कि वहाँ हिंदू बहुत पुराने टाइम से रहते हुए आए हैं। हिंदू कम्युनिटी बहुत पुराने टाइम से, बहुत पुराने समय से वहां पर रहती हुई आई है, जिसके सबूत आपको सिंधु और पंजाब, जो पाकिस्तानी पंजाब है, वहां पर मिल जाएंगे। साथ ही जो हिंगलाज माता मंदिर है या कराची का शिव मंदिर है, वो भी दिखाता है कि यहाँ पर बहुत पुराने टाइम से हिंदू समुदाय रहता आया है। सेम कहानी पाकिस्तान वाले हिस्से की भी है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में इस्लामिक आक्रमणकारी आए उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में प्रवेश किया, क्योंकि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो उस टाइम पर ये जो आक्रमण था वो भारत पर माने जाते थे। उस टाइम पर जो इस्लामिक आक्रमणकारी हैं उन्होंने भारत के क्षेत्र सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां के जो हिंदू कम्युनिटी थी उन पर अत्याचार स्टार्ट हो गए। तो तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में भी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होते ही आ रहे हैं। लेकिन जब विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए, उसके बाद कुछ जो हिंदू थे उन्होंने पाकिस्तान में ही रहने का डिसीजन लिया। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका ये जो डिसीजन है वो आने वाले समय में उनके लिए कितना ज्यादा गलत साबित होगा। जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उनकी बेटियों को, उनकी महिलाओं को जबरन उठाकर उनका धर्मांतरण कराकर उनकी शादी एक मुसलमान से कराई गई। साथ ही उनके भी जो पूजा स्थल हैं, उनके भी जो धार्मिक स्थल हैं, उनको भी तोड़ा गया। पर धर्मांतरण होने के बाद भी इन लोगों से आज तक भेदभाव किया जाता है, इनको अछूत माना जाता है और इनकी भागीदारी राजनीति में ना के बराबर है, ताकि ये अपने अधिकारों के लिए आवाज ना उठा पाए। इस वजह से इनको पॉलिटिक्स में आने के लिए कोई चांसेस ही पाकिस्तान में नहीं दिए जाते। ठीक है, तो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनकी संख्या घटती रही, तथा अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान में भी अब ना के बराबर हिंदू हैं। वैसे तो पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू कम्युनिटी की जो संख्या है वो वहां 1 से 2% के आसपास रह गई है। अब थोड़े बहुत ही हिंदू समुदाय, हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बचे हुए हैं, जो कि सिंध के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन इनके साथ भी आज तक भेदभाव पाकिस्तानियों के द्वारा किया जाता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की, हिंदू कम्युनिटी की जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से, विभाजन की वजह से और कट्टरपंथी भावना की उदय की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हिंदुओं की संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती ही गई। और अब ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में भी स्टार्ट हो गया है। बांग्लादेश में भी जहां 1970 के दशक में लगभग 14% के आसपास हिंदू थे, आज उनकी जो संख्या है वो पूरी जनसंख्या का 8% रह गया है। वहां पर भी सेम जो साइकिल है वो रिपीट की जा रही है। हिंदू कम्युनिटी के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जबरन उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उनके जो पूजा स्थल हैं, उनके जो मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। इसीलिए जो हिंदू समुदाय के लोग कनाडा में, टोरंटो में बांग्लादेशी दूतावास के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश की जो सरकार है उनकी आंखें खुले और वो कोई सख्त से सख्त कदम ले। भारत में भी बहुत सारी माइनॉरिटीज रहती हैं, लेकिन अगर माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो मुसलमान पहले माइनॉरिटीज हुआ करते थे, लेकिन आज देखते हैं, अगर आप जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर रखते होंगे तो आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन जो माइनॉरिटी है उनकी संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये भारत की सहिष्णुता दिखाता है, धर्मनिरपेक्ष पंथ का जो कैरेक्टर है भारत का, वो दिखाता है कि कैसे भारत अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के संविधान में भी अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति, भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। वहीं अगर हम भारत की बात करें कि भारत ने अपने स्तर पर जो हिंदू कम्युनिटीज है या फिर जो अदर कम्युनिटीज हैं जो कि माइनॉरिटीज हैं आसपास के देशों में, जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको बचाने के लिए भारत ने क्या कदम उठाया? भारत का सबसे बड़ा कदम CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट माना जाता है। इस एक्ट को लेकर भारत की कई स्तरों पर आलोचना भी की गई, क्योंकि ये जो एक्ट है वो धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की बात करता है। इस एक्ट के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन लोगों को
भारतीय नागरिकता दी जाएगी इनके धर्म के आधार पर। क्यों दी जाएगी? क्योंकि इन देशों में इन कम्युनिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। अगर इन अत्याचारों से पीड़ित होकर, इन अत्याचारों से परेशान होकर भारत में आकर शरण लेते हैं तो भारत इन लोगों को, इन कम्युनिटीज के लोगों को शरण देगा और नागरिकता भी देगा। इसके लिए भारत ने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन कई लोगों के द्वारा कई स्तरों पर भारत के इस कदम की आलोचना की गई। खुद भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत पर धर्म के आधार पर नागरिकता देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर हिंदू माइनॉरिटी हो या फिर अन्य जो माइनॉरिटी होती हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरकार है उस पर दबाव भी बनाया गया कि जो हिंदू के धार्मिक स्थल हैं उनको नष्ट ना किया जाए और उनको नष्ट होने से रोका जाए। जो भी अत्याचारी जो हैं लोग हैं जो हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ रहे हैं या फिर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। साथ ही भारत ने अपने स्तर पर अपने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना करना तथा भारत के संविधान के द्वारा भी जो माइनॉरिटीज होती हैं उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार भी दिया है। और बांग्लादेश में जो चल रहा है उस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री रिसेंटली बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं और उन्होंने यूनिस के साथ, जो बांग्लादेश के फिलहाल के लीडर हैं, उनके साथ इन मुद्दों पर डिस्कशन किया है और भारत और बांग्लादेश के फिलहाल जो संबंध चल रहे हैं उन पर भी चर्चा की गई है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि क्या सच में बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज पर खतरा है, वो खतरे में है और भारत को क्या कदम उठाने चाहिए बांग्लादेश में चल रही इन अत्याचारों को रोकने के लिए। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा मैं उसे लाइक कर दूंगी। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।